Hello everyone, welcome back. This is the second part of introduction of polynomials. अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो हम शुरू करते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं पहले. हाउ टू डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. आप इस पी एक्स पोलिनोमियल को जी एक्स से कैसे डिवाइड करोगे? देखिए डिवाइड कैसे करते हैं. एक्स क्यूब प्लस 1 और x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है. तो देखिए जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म है ना वो क्या है x क्यूब और यहाँ क्या है x. तो x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए. देखिए अगर हम x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो क्या x क्यूब आ रहा है. हम ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है. तो इसकी पावर 1 है ना, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2 + 1 3. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x क्यूब. तो यहाँ क्या लिखेंगे x स्क्वेयर. ठीक है, अब आपको x की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या आ गया x क्यूब. ओके, अब 1 की भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे. ठीक है, तो 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस x स्क्वेयर. ओके, अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल कैंसिल आउट. हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा ये जो साइन चेंज किया गया ना माइनस, उसके साथ ही आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर और ये क्या बच गया प्लस 1. ओके, अब हम x की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वेयर आए. तो देखो x की अगर हम माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर. ठीक है, तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ x से. तो x इंटू माइनस एक्स कितना आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर. जो फर्स्ट टर्म होती है ना वो बनानी होती है हमें. ठीक है, तो वो टर्म बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे. 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स. ठीक है, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, इधर भी माइनस है तो प्लस. दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, कैंसिल आउट. हमारे पास क्या बच गया x प्लस 1. देखिए ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है. तो अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस से x प्लस 1 आ जाएगा. साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल आउट एंड 0. ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारे पास x क्यूब प्लस 1, इसको हम क्या कहते हैं डिविडेंड. एंड दिस वन इज divisor. This is quotient and this is remainder. ठीक है, dividend x plus 1 is divisor, x square minus x plus 1 is quotient and यहाँ पर 0 हमारा क्या आया है रिमाइंडर. ओके, तो आपको पोलिनोमियल को डिवाइड करना हो तो आप इस तरीके से डिवाइड करना है आपको. ठीक है, देखिए इन जनरल जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. आप इसको एग्जांपल की हेल्प से देखिए. मान लीजिए 10 है. ठीक है, हमें इसको 2 से डिवाइड करना है. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 5 आर 10, रिमाइंडर इज 0. ठीक है, तो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड क्या है यहाँ 10, तो 10 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट. तो 2 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 0. देखो सेटिस्फाई हो रहा है ना. इधर 10 है तो राइट साइड में भी 10 आना चाहिए. 5 2 आर 10 आ रहा है ना. इसका मतलब आपको ये याद रखना है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड जो होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल. अब इसके आपके पास 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर को आपको लेना है. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x. ठीक है, ये एग्जांपल ले रहे हैं. अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में जो
है आपके पास एक्स स्क्वेयर आ रहा है और सेकेंड टर्म में माइनस 2x आ रहा है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आउट आ रहा है, x आ रहा है ना, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा आपके पास, ब्रैकेट में क्या पार्ट आएगा कि आप उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो वापस से यही आना चाहिए। तो यहाँ हम x लिख दें, x की 2 पावर है 1 बाहर आ जाएगी तो वो क्या अंदर क्या आएगा 1 पावर, ठीक है, ठीक है, माइनस ऑफ x तो हमने कॉमन आउट ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2। आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप वापस से क्रॉस चेक कर सकते हो, आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है 2x विद माइनस साइन। ओके, तो इस तरीके से अगर हम करें तो ये क्या होता है, फैक्टर को कॉमन लेना, ठीक है। हमारे पास वो क्या है, बाय ग्रुपिंग। ये कुछ फर्स्ट के जैसे सेम है, ठीक है। कॉमन फैक्टर को जैसे हम ले रहे थे ना, कुछ इसी तरीके से है। इसमें आप क्या, आपका एग्जांपल कैसे ले सकते हो, मान लीजिए ए बी लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी, ठीक है। कुछ इस टाइप से एग्जांपल ले लिया हमने। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है ए बी, सेकेंड है बी सी। अब जो बी है इन दोनों में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा ना, तो आप क्या कीजिए, ए बी को, ए बी प्लस बी सी को एक साथ लिख लीजिए ब्रैकेट्स में, प्लस दूसरे में क्या है ए सी प्लस डी सी, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ए बी प्लस बी सी, इन दोनों में से जैसे हमने यहाँ लिया था, कॉमन आउट लिया था ना एक्स, यहाँ बी कॉमन आउट आ जाएगा। तो बी कॉमन आउट कैसे लोगे, बी बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा ए प्लस सी। ओके, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस ही रहेगा, माइनस होता तो माइनस आ जाता। ए डी प्लस डी सी, इन दोनों में से क्या कॉमन आउट आ रहा है डी, ठीक है। तो डी को हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर क्या बचेगा ए प्लस सी, ए प्लस सी। अब देखिए ए प्लस सी, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं है ग्रुपिंग करने के टाइम तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है, तो आप उसको रीचेक करना, ठीक है। तो अब ए प्लस सी इधर आ रहा है और ए प्लस सी इधर आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आउट आ जाएगा ए प्लस सी। तो क्या बचेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय बी प्लस डी। ओके, तो हम ग्रुपिंग ऐसे करते हैं। अगर आपके पास सेम टर्म्स हो तो आप कॉमन आउट ले लेना, थोड़ा बहुत आपका कॉमन फैक्टर वाली जो मेथड है वही यूज़ हो रहा है इसके अंदर भी, ठीक है। थर्ड टाइप पर चलते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक, 6x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया 6x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 5। अब हम मिडिल टर्म कौन सी है इसमें, देखिए ये वाली ना मिडिल टर्म, दिस वन। आपको इस टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए बेसिक जो फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे 10 है, ठीक है, 10 जो है, अब हम अगर इसके फैक्टर निकालना चाहें तो क्या क्या फैक्टर होंगे, जो 1 है, 1 की टेबल में 10 आता है ना, और यू कैन से 10 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ऐसे ही 2, क्योंकि 2 की टेबल में 10 आता है और 2 10 को डिवाइड भी करता है। डिवाइड मीन्स कंप्लीटली डिवाइड, कि रिमाइंडर 0 आ जाए, 2 5 आर 10, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी आप 2 को 10 का फैक्टर कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे, ठीक है। ओके, इसके बाद 3 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। अब आप कहोगे 4 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है, बट देखिए कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर आप 4 से 10 को डिवाइड करोगे तो 4 2s आर 8, रिमाइंडर इज 2, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 4 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा प्रॉपरली, या यू कैन से 4 की टेबल में 10 नहीं आता, ठीक है ना। अब जो 5 है, 5 की टेबल में तो 10 आता है ना, 5 10 को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, और 10, ठीक है। तो 1 2 5 10 ये इसके क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको बोलेंगे, या तो वो उसको प्रॉपरली डिवाइड करता हो, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकी टेबल में 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे फैक्टर्स। तो अभी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। एक चीज़ और, अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, ठीक है। हमने यहाँ x कॉमन लिया तो क्या आ गया, x माइनस 2 बचा था ना। तो इसके अंदर जो ये पार्ट है और ये पार्ट है ना, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो इसके फैक्टर्स ही होते हैं।
आपको एक डिटेल में आगे बताती हूँ मैं अभी। लेकिन अगर हम ऐसे जब कंबाइन करते हैं ना इनको, तब ये जो x है और ये x - 2 है वो इसका फैक्टर होगा। और फैक्टर का पता कैसे लगाएंगे, मैंने बोला था आपको अभी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए डिवाइड करने पर, ठीक है ना। चलिए अभी हम करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 6x² + 17x + 5, ठीक है। इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। देखिए जब भी हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला टाइप से क्वेश्चन करना हो तो हमें क्या करना है, जो ये टर्म है और ये टर्म है, ये जो नंबर है ना 6 और 5, आपको क्या करना है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 और 5 तो क्या आ रहा है, 6 × 5 = 30, ठीक है। 6 × 5 = 30। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है, 17x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो दो नंबर जो है ना उनकी अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 30। और उन दो नंबर को, मान लीजिए वो दो नंबर ए बी हैं, ठीक है, तो अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 30, और ए बी को अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आना चाहिए 17, ठीक है। अब देखिए ये कैसे निकालोगे आप, जो 30 है ना हमारे पास, अब आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको 10 के फैक्टर्स निकालने सिखाया ना, उसी तरीके से 30 के फैक्टर्स क्या आएंगे, देखिए 1, अगर हम 1 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम 2 की 15 से मल्टीप्लाई करें तब भी 30 आएगा, ठीक है, 15 × 2 = 30। अगर हम 3 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी 30 आएगा, ठीक है। और आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हो, 30 की 1 से मल्टीप्लाई करना, 15 की 2 से मल्टीप्लाई करना और 10 की 3 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है। एक a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो अब देखिए हमें कौन से पेयर को सिलेक्ट करना है कि अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 17 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 और 30 है, इसको आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, हम ए और बी को ऐड करें तो 17 नहीं आ रहा। उसके बाद अगर हम 2 और 15 की बात करें तो 15 में +2 करेंगे तो हमारे पास 17 आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो ए बी का सिलेक्शन हुआ वो क्या हुआ, 2 और 15, ठीक है। तो देखिए अब हम 17 को किस में ब्रेक करेंगे, 2 और 15 में, ओके। तो बस ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, 6x² + 17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 15 मल्टीप्लाई बाय x + 5। बस आप उसको सोल्व कर दीजिए। 6x² + x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 15 टाइम्स ऑफ x + 5। अब देखिए हमने ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन किया है ना अभी, सेकंड जो मेथड था कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए देखो यहाँ 2x है और यहाँ 6x² है, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन आउट ले सकते हैं, ठीक है। अगर 6 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3, और देखो x भी कॉमन आ रहा था दोनों में से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वापस से सेम आना चाहिए, 3 × 2 = 6 आ गया, और x × x x², ठीक है, प्लस 2x बाहर आ गया था, अंदर क्या बचा, 1, ओके, प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन आउट आ रहा है, 5, ठीक है। अब 5 को आप 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 5 कॉमन आउट, अंदर क्या बचा, 1। देखिए ये और ये सेम आना चाहिए, बोला था ना पहले भी, अगर ये सेम आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, वापस से इनको कॉमन आउट लोगे, 3x + 1 और 3x + 1, इसको हम बाहर निकाल लें, 3x + 1, अंदर क्या बचेगा, 2x + 5, ओके। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 3x + 1 एंड 2x + 5, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इस पोलिनोमियल के, ओके। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें क्या करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, आपको a और ये जो c है 6 × 5 करके देखना है, क्या आएगा, 30, ठीक है। तो हमें 30 के फैक्टर्स निकालने हैं और उन फैक्टर्स को इस तरीके से एडजस्ट करना है। आपको यूँ देखना है कि दो फैक्टर आपको ऐसे लेने हैं जिनकी अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 30 आना चाहिए, और
सम करो तो 17 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 2 और 15 आ गए थे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। देखिए, इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, डिग्री जो भी आपके पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते थे ना, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में बताया था। तो कह रहे हैं अगर ए कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, रियल नंबर किससे कंसिस्ट होता है, या तो रैशनल या इररेशनल। तो कह रहे हैं अगर पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल है डिग्री n का जो कि एक या एक से बड़ी है और a जो है वो रियल नंबर है, देन फर्स्ट क्या कह रहा है, x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा पोलिनोमियल पी एक्स का अगर p ऑफ a 0 आ जाए। p ऑफ a एक्चुअल में क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर, 0 आ रहा है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल है, हमें चेक करना है कि x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। अब फैक्टर को चेक कैसे करते हैं वो देखिए, जो हमें ये दे रखा है ना पोलिनोमियल है ना, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ठीक है, बोला है ना उसने, अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या आएगा, ये इधर जाकर माइनस का 2, ये आ गया x की वैल्यू। तो हमने लास्ट जो क्लास थी इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट जो था उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ऐसे जो x इज इक्वल टू -2 आया है, x प्लस 2 पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करने से, तो एक्चुअल में जो -2 आया है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, 0। ठीक है ना, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो अभी हमें क्या करना है, देखो इसको 0 के इक्वल पुट करने से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब आप -2 को यहाँ पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसको रिप्लेस कर दीजिए -2 से, यानी x की वैल्यू जो -2 है यहाँ उसको पुट कर दीजिए। अगर उसके बाद आपका आंसर 0 आता है तो x प्लस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। ये आपको करना है, तो x को रिप्लेस कर दीजिए -2 से, क्या आएगा, -2 की क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 6। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेशन को बस अच्छे से करना है। 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। देखिए माइनस की पावर 3 है तो विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 2 ज़ार 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 ज़ार 12। ठीक है, 5 2 ज़ार 10 विद नेगेटिव साइन प्लस 6। ठीक है, -8 एंड -10 कितना आ गया, माइनस का 18 प्लस 12 प्लस 6 क्या आ गया, प्लस का 18। कैंसिल आउट हो गए ना, क्या आ गया, 0। इसका मतलब जो x प्लस 2 है वो हमारे इस px पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। ठीक है, और अगर हम लास्ट क्लास को भी इसमें कंबाइन करें तो -2 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, 0। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको फैक्टराइज करना है x क्यूब माइनस 2x 23x स्क्वेयर प्लस 142x माइनस 120। अब देखिए अभी अपने जो मेथड्स किए थे उसके अकॉर्डिंग अभी जो लास्ट मेथड किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देखो यहाँ मिडिल टर्म को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है। ठीक है, और यहाँ क्या है, x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो फैक्टर होता है ना उसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने की थी ये चीज़ कि अगर आपके पास x की पावर 1 हो तो वो कहलाता है लीनियर पोलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 1 हो। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो कहलाता है क्वाड्रेटिक, और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है यानी हाईएस्ट पावर 3 है, दैट इज डिग्री 3 है, तो वो क्या कहलाता है, क्यूबिक। पोलिनोमियल है x क्यूब माइनस 23x स्क्वेयर प्लस 142x माइनस 120, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो डिग्री है वो क्या है, 3। डिग्री क्या थी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जो कि यहाँ 3 है।
ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आप कांस्टेंट टर्म को देखिए, क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ 120 है ना, तो 120 के अगर आप फैक्टर्स निकालो तो क्या क्या आएंगे, देखिए 1 आ रहा है, 120 को डिवाइड कर रहा है, या यू कैन से 1 की टेबल में 120 आता है, प्लस माइनस दोनों के दोनों आएंगे ना, माइनस हो चाहे प्लस हो। ओके, इसके बाद प्लस माइनस 2 की टेबल में भी 120 आता है, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना, प्लस माइनस 3 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करने पर, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, 7 इसको नहीं करेगा, प्लस माइनस 8, ठीक है। ऐसे आप चलते जाओगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें से आप किस से इसको ट्राई करके देखो, तो आप क्या करो, 1 से करके देखो, ठीक है, जो छोटा है 1 है ना, प्लस 1, आप इससे ट्राई करके देखिए। अगर हम x को 1 से रिप्लेस कर दें और अगर हमारा ये सोल्व करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो 1 है वो इसका ज़ीरोज़ बन जाएगा, और जो x माइनस 1 है वो इस पोलिनोमियल का क्या बन जाएगा, फैक्टर। ओके, तो अभी पुट करके देखते हैं x की जगह 1, तो यहाँ क्या आएगा, 1 की क्यूब माइनस 23 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 142 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 120, ठीक है। क्या आ गया, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। ओके, इन दोनों को प्लस साइंस को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 143 माइनस इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, देखिए 3, 2 + 2 4 एंड 1, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 2 नेगेटिव्स को अगर आप ऐड करोगे तो एडिशन हो जाता है, बट साइन जो है वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो प्लस 143 एंड माइनस 143 0, ठीक है। इसका मतलब 1 जो होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब जो x माइनस 1 होगा वो इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो हमने एक फैक्टर तो निकाल लिया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए तो हमारा एक जो फैक्टर है वो क्या आ गया, x माइनस 1, ठीक है। अब हम इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वेयर प्लस 142x माइनस 120, और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बाय एक्स के स्क्वेयर से, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, माइनस 1 के एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज कर देंगे, दिस विल कैंसिल आउट, माइनस 23x स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर कितना आएगा, माइनस का 22x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस हो जाएगा बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 23 यहाँ है और यहाँ 1 है, तो 23 1 से बड़ा है ना, तो जो बड़ा नंबर होता है, जो बड़ा कोफिशिएंट होता है उसके साथ का जो साइन होता है वो लगता है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ लिख लीजिए, 142x माइनस 120। अब माइनस 22x स्क्वेयर बनाना है आपको x से, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 22x से, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, देखिए माइनस का 22x का स्क्वेयर, ठीक है। और माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 22x, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, दिस विल कैंसिल आउट, 142 में से आपको 22 को माइनस करना है, तो 2 माइनस 2 इज़ 0, 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड 1। अब देखिए 142 22 से बड़ा है, तो 142 के साथ जो साइन है वो लगेगा, तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, साथ में x माइनस ये एज इट इज़ 120, ओके। अब x माइनस 1 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 माइनस एक्स 120x आए, तो इसको प्लस इसको करेंगे 120 से, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 120x, और माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 120, साइन चेंज, कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास क्या था, एक
पोलिनोमियल ना, डिविडेंड को मान लीजिए कोई पी एक्स है, ठीक है, और ये क्या है जी एक्स, दिस इज क्यू एक्स कोशेंट एंड दिस इज आर एक्स रिमाइंडर, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हम इसको कैसे लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर यानी जी एक्स मल्टीप्लाई बाई कोशेंट दैट इज क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर विच इज आर टाइम्स आर ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी तक हमने फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से आपने इसके फैक्टर्स निकाले, इसके फैक्टर्स निकाल के हमने 1 को इसमें पुट करके देखा, वो उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा था, आंसर हमारे पास 0 आ रहा था, तो इसलिए x माइनस 1 जो था वो इसका फैक्टर बन गया। तो x माइनस 1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया ताकि जो क्यूबिक पावर है वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो पाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक में चेंज होने के बाद आपको पता है आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो और उसके बाद आप उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो इसलिए हमने एक x की पावर से इसको डिवाइड कर दिया ताकि जो क्यूबिक पावर है वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाए, ठीक है। इससे नेक्स्ट आगे करते हैं। देखिए तो हमारे पास ये आ गया था, हमने क्या लिखा था, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइजर था वो x माइनस 1 था, दिस इज कोशेंट, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया था 0। अब देखिए ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको कैसे सोल्व करोगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर -22। तो अब देखो पहले जैसे हमने किया ना वैसे करना है, 120 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। तो आप 120 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, 120 के फैक्टर्स निकालोगे, जैसे यहाँ लिखते हैं 120 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 प्लस माइनस के होंगे सभी, है ना, 3 4 5 6 8 10 12 आगे भी चलते जाएंगे, ठीक है, सभी प्लस माइनस, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए आपको फैक्टर्स को इस तरीके से कंबाइन करना है कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आना चाहिए और अगर आप ऐड करोगे तो -22 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐड करने पर -22 कब आ सकता है, अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर जो लार्जर टर्म है वो नेगेटिव हो। तो अब देखिए आप कंबाइन करके देखिए, इन दोनों को ऐड करने से 5 ही आ रहा है, 22 तो नहीं आ रहा ना। तो अगर हम 10 और 12 को ले, 10 + 12 तो क्या आ रहा है 22, बट दोनों अगर आप पॉजिटिव साइंस लोगे, देखो 10 को अगर आप प्लस का लोगे और प्लस ही 12 लोगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का 22 आएगा, जबकि हमें चाहिए -22। अगर हम 10 को तो पॉजिटिव ले लें और 12 को नेगेटिव ले लें तो क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा, ठीक है, 22 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, दोनों के दोनों क्या ले लेंगे, नेगेटिव साइन वाले, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट कैसे कर पाएंगे, माइनस का 10 में और माइनस का 12 में। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ रहा है और आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो -22 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, आप इसके फैक्टर्स ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, ये 0, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या करना है, कॉमन आउट लेना है, x² माइनस का 10x, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपके पास, x माइनस ये x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 10, ठीक है, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 12, ठीक है। 12 कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 10, ओके। देखिए x माइनस 10 x माइनस 10 सेम आ रहा है ना, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आउट आ रहा है, x माइनस 10 और अंदर क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 12। तो आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए, क्या, x माइनस 1, x माइनस 12 एंड x माइनस 10, ठीक है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये हमारे किसके फैक्टर्स हो गए, px पोलिनोमियल के, ओके। तो अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है तो हमें कैसे करना है,
पहले आपको जो कांस्टेंट टर्म है आपको उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उसकी हेल्प से आपको एक फैक्टर निकालना है। एक फैक्टर आने के बाद आपको उसको लॉन्ग डिवीज़न की हेल्प से सोल्व करना है और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा उस टाइम, और जो क्वोशंट होगा वो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आ जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक में आने के बाद आप उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको सोल्व कर सकते हो, बाकी के बचे हुए 2 फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमारे ये 3 फैक्टर्स आ जाएंगे किसके, पॉलिनोमियल के। देखिए नेक्स्ट है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। सेकेंड है x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। थर्ड इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। फोर्थ x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सिक्स्थ आइडेंटिटी इज x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। सेवंथ आइडेंटिटी इज x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। एट्थ आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। अब ये जो आइडेंटिटी है ना, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है पॉलिनोमियल चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। हम एक्सरसाइज करेंगे अब, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।